सारे मेरे बच्चे की खुशी में शरीक होने के लिए आए थे। मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे बहनें, सारों के जनाजे मुझे देख रहे थे। मेरी अम्मी अबू भी उसी गाड़ी में थे, मेरी बेटी भी थी, मेरे बाकी सब रिश्तेदार, बहनें, मेरे भाई। आप दूल्हे की गाड़ी में थी? मैं दूल्हे की गाड़ी में थी। बेटे को जाहिर है दुल्हन लेकर आई, बहू लेकर आई। अच्छा, दूल्हे की गाड़ी में थी। बस हम जब वहाँ पे पहुँचे तो उस टाइम सारी लाशें निकाल रहे थे। लाशें निकाल रहे थे। काफ़ी लोग जख्मी हो गए हैं, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। टीम पुकार पहुंची है कलर कहार इंटरचेंज पर। इंतहाई अफसोस के साथ आज का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसमें आप मेरी बैक पर देख सकते हैं कि बड़ी मुसाफिर बस है, जो कि बारात के वजह से, बारात का फंक्शन था, इस्लामाबाद से वापस लाहौर आ रहे थे बाराती, कि इस बस को हादसा पेश आया। इस गाड़ी में छोटे बच्चों के फीडर हैं, जो देखकर बहुत ही दुख होता है, अफसोस होता है। जूते हैं ख़वातीन के नहीं, और एक बैग को देखकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही दुख हुआ कि इस बैग के अंदर छोटे बच्चों के पैम्पर्स हैं, जो कि माओं ने अपने बच्चों के लिए रखे हुए थे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं कि मेरी बैग पर बस का जो सूरत हाल है, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अंदर जाऊं और आपको दिखाऊं, लेकिन अंदर जा नहीं पाई, चूँकि बस का बहुत बुरा हाल है, हशर नशर हुआ हुआ है। तो अंदर जो है वो बच्चों के कपड़े हैं, फैंसी कपड़े हैं, जो उन्होंने इस फंक्शन पर पहनने थे, और दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है इस बस की सूरत हाल को देखते हुए। इन लोगों के घर चलते हैं जो अमवात हुई, उनके दुख में बराबर के शरीक होते हैं। फयाज अहमद साहब के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये वो घराना है जहाँ से 12 जनाजे इकट्ठे उठे, जिसमें मर्द भी शामिल हैं, जिसमें औरतें भी शामिल हैं, और कुछ बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र हम कह सकते हैं कि 16, 17 साल, 18 साल के करीब है। किसी की माँ दुनिया से चली गई तो किसी का बाप दुनिया से चला गया, किसी का भाई दुनिया से चला गया। यकीनन बहुत ही अफसोसनाक खबर है, जो सुनाते हुए, जो कहते हुए मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही। जिनके अजीज गए हों उनके लिए ये कयामत की घड़ी है, कयामत सुगरा है। फयाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इनके भाई इस हादसे में जान की बाजी हार गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फयाज साहब, सबसे पहले इंतहाई अफसोस के साथ अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। जो हुआ उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उसको बयान कर सकूं। कयामत गुजरी आप लोगों पर, और यकीनन लगातार गुजर रही है। रिश्तों का नेमुल बदल होता ही नहीं है। माँ दूसरी दुनिया में आती नहीं है, भाई आ ही नहीं सकता। क्या हुआ था, कहाँ जा रहे थे? ये एक शादी की तकरीब थी, मेरे बड़े भाई की बेटी है और मेरी भतीजी का बेटा है। ये उनका अक़द था, उनकी शादी थी। ये खैर खुशी अपनी शादी निभा ली इन्होंने, और अब अपने वापस घर को जा रहे थे। लाहौर से बारात आई थी वाया मोटरवे, और लाहौर इस्लामाबाद से वाया मोटरवे ही वापस जा रही थी। जैसे ये कलर कहार से नीचे उतरे हैं, क्योंकि मैं इनके साथ नहीं था, ये सब मुझे रिपोर्ट हुआ है, और जो मुझे मोटरवे पुलिस ने भी बताया है, फिर जो इसमें मुतासरीन थे उन्होंने भी जो बात की है। ये जब नीचे पहुँचे हैं तो वहाँ गाड़ी बकौल इनके कि बहुत तेज़ हो गई थी, स्पीड हो गई, स्पीड अप हो गई थी। नहीं पता कि उसका टायर ब्रस्ट हुआ, नहीं पता कि वो ओवर स्पीड क्यों हो गई, ठीक है ना। जब वो ओवर स्पीड हुई तो वो साइड का जो स्पेसर होता है ना, गाड़ी ने उसको हिट किया और दूसरी तरफ चली गई उड़ के। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाहौर से ट्रैफिक आ रही थी, गाड़ी ने उनको भी जाके हिट किया। 3 कारें उसमें डैमेज हुई। एक कोई वो है शाजोर है, जिसमें लोडर गाड़ी होती है। अब मुझे नहीं पता कि उस गाड़ियों में कितनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, कितने लोग इंजर्ड हुए। मुझे जब इत्तला मिली तो मैं अपनी फैमिली के साथ एम्बुलेंस लेके पहुंचा वहाँ पे। कलर कहार का जो तहसील हेडक्वार्टर ट्रामा सेंटर है वहाँ पे जी। तो डॉक्टर साहब हैं वहाँ पे, एक अशरफ साहब हैं, दूसरे डॉक्टर साहब हैं। उन्होंने मुझे आते ही शनाख्त के लिए ना पेशेंट्स देने शुरू कर दिए कि ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी है, ये फ़लाँ की है, ये फ़लाँ की है।
अपनी पहचाने। तो उस वक्त चूँकि ज़ख्मी खून और उनकी हालत, किसी का नाक यूँ डैमेज है, किसी की आंख बंद है, किसी की आंख वो है, तो बहुत मुश्किल हो रहा था कम से कम मेरे लिए एक फेस को रिकॉग्नाइज कर। जाहिर है। तो एक गठड़ी सी थी। हो। मैंने कहा ये किसकी है? तो कहने लगे कि ये रियाज है, वल्द मोहम्मद रमज़ान। मेरा नाम फयाज है, वल्द मोहम्मद। वो मेरे हकीकी भाई थे। मैं उनका चेहरा नहीं खोल सका। डॉक्टर साहब ने मुझे मना किया कि आप ना खोलें, अच्छा। आपको तकलीफ होगी। अच्छा, ये वही हैं, हमने तसल्ली कर ली है। इनको लोगों ने, दूसरे जो आपके साथ थे, वो जो इंजर्ड हुए, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये वही। फिर साथ देखा तो मेरी भाभी थी, अगले ही बेड पे मेरी बहू थी, यानी मेरे भतीजे की मिसेस थी। तो बहुत मुश्किल से वो चीज़ें रिकॉग्नाइज हुई। अभी रमज़ान साहब का जिक्र हो रहा, उनकी मिसेस थी, वो भी मेरी भांजी भी हैं, मेरी भतीजी भी हैं, जो कि मेरे कज़न की बेटी हैं। सबको फिर सबको 1 बाय 1 जाके पहचाना आपने? 1 बाय 1 पहचाना, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। मेरे कज़न है, वो मेरी कज़न भी लगती है, उनकी मिसेस थी ज़किया। उसको पहचाना गया कि उसके दांत शहीद हो गए हुए थे पहले, उससे पहचाना। अल्लाह अकबर। ये बड़ा एक मुश्किल मरहला था। यानी फेसेस कंप्लीट नहीं थे। हाँ, बहुत से फेसेस आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से 2-2 बंदों ने, 3-3 बंदों ने निशानियां लगा के, मिल के, कुछ पैरों से, कुछ हाथों से आइडेंटिफाई किया। बिल्कुल सही। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका पूरा? सजाद हुसैन। आप शादी पे नहीं गए थे? नहीं, मैं बारात यहीं पे अटेंड की थी, क्योंकि मैंने कहा मैं वहाँ पे इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता, पहले उधर जाऊँ फिर वापस आऊँ, तो मैं यहीं पे ही रहता था। ठीक है। तो यहाँ से फिर जो हुआ, रिसीव हुई बारात, और उसके बाद घर वाले सब चले गए, तो हम घर अपने वापस चले गए इस्लामाबाद। तो रात को जब हमें पता चला कि इस तरह एक्सीडेंट हो गया, घर कौन बैठ सकता था। जाने वाले जो इस दुनिया से चले गए, रिश्ते में आपके क्या लगते थे? मेरी वालदा थी, मेरे वालिद साहब थे, मेरी भाभी थी, और बाकी भी सब रिश्तेदार क्लोज ही थे। वालिदा, वालिद, भाई, अच्छा भाभी थी, बड़ी भाभी। अब वो इस दुनिया में क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। जिन्होंने बिल्कुल, जो वाहिद सहारा मेरा माँ बाप ही था ना। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे, आप बात करें। मुझे मेरे माँ बाप कभी अकेला नहीं छोड़ते थे, हर टाइम उनको मेरी ही फिक्र रहती थी। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मेरा कौन होगा? माँ को दफनाने के लिए जनाजे में साथ जा पाए थे? जी, हौसला था। वो फिर लौट के आनी तो नहीं थी ना, तो वो तो फिर जाना था। मुझे पता था अब इसके बाद मैं माँ को नहीं देख सकूंगा दोबारा। जाहिर है अपनी तकलीफ भूल के भी वहाँ गया, मैं अपनी आंखों से देखा दफनाते। वो शख्स जिनकी बेटी की शादी थी और शादी के शामियाने, शादी की तैयारियां, जाहिर है शादी के लिए बैंड बाजे, खुशियों से औलाद की शादी की जाती है, और ये बैंड बाजे, ये शामियाने, ये खुशियां जनाजों में एक पल में तब्दील हो गई। नहीं मालूम हुआ ये कहाँ से हवा आई, ये कहाँ को हवा गई, और इतने लोगों को खा गई यकदम। उस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका पूरा? मलिक मुलाजिम हुसैन। मलिक मुलाजिम हुसैन। मलिक साहब, आपकी बेटी की शादी थी जी, क्या हो गया? बस बड़ी खुश और खुर्रम ये लोग लाहौर से बारात ले आए इस्लामाबाद में, और शाम के 6 बजे रुखसती कर दी, जो कि बहुत अच्छी तरह खुश खुर्रम ये लोग चले गए। तो 1 घंटे के बाद मेरे बेटे ने फ़ोन किया अपनी बहन से बात करने के लिए
कि खैरियत से जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, जैसे बहनों को पूछा जाता है 1 घंटे के बाद। तो उन्होंने कहा हाँ मैं खैरियत जा रहा हूँ। फिर दूसरा घंटा गुजरा तो दूसरे बेटे ने फ़ोन किया बहन को कि आप खैरियत से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम तो क्या नाम भेरा क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, तो उस वक्त कहीं से कोई फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उस शक में मैंने कहा गाड़ी कहाँ है आपकी? बस कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा कि हमें बस का नहीं पता। मैंने कहा मैं बस का नंबर लगा रहा हूँ, जो उसमें बंदे हैं और किसी का मुझे फ़ोन मिल नहीं रहा। ठीक है, बस वाले लोगों का उठा ही नहीं रहे थे या बेल ही नहीं? बेल भी जा नहीं रही थी, बेल सिग्नल इशू था शायद। अच्छा, उन्होंने कहा हम ट्राई करते हैं। बेटी ने कहा कि हम जो गाड़ी में उसके साथ थे लोग कार में, उन्होंने कहा हम ट्राई करते हैं। उन्होंने ट्राई की तो फिर मुझे उन्होंने नहीं बताया। फिर कहीं से और फ़ोन आ गया मुझे, तो उससे पता चला कि हाँ हुआ है। फिर मोटरवे को मेरे बेटे ने फ़ोन किया, मोटरवे पुलिस को। ठीक। तो उन्होंने कहा कि हाँ एक्सीडेंट तो हुआ है। तो उन्होंने आगे से सवाल किया कि ये बारात वाली गाड़ी है? उन्होंने कहा हाँ जी बारात वाली। हम हो गए कि हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। फिर उन्होंने बच्चों ने इधर उधर से फ़ोन करके बताया भाई हमें ज़ख्मियों को इस्लामाबाद लाना होगा। दुल्हन बनी हुई थी बेटी। तो फिर बेटी को फिर फ़ोन हुआ तो वो पहरे से आगे निकल गए थे वो। उन्होंने फिर पता नहीं कहाँ कपड़े बदले, वो लहंगा शहंगे उतारे और उसने हाँ जी शेरवानी उतारी, बच्चे ने शलवार कमीज़ पहना, उन्होंने भी शलवार कमीज़ निकाल के पहना और बदल दिया वो अपना कपड़े। रोने लग गए, जाहिर है। हाँ जी, वापस गाड़ी आई। फिर हमारी मुलाकात उस हॉस्पिटल में हुई जिसमें ये मैयत सारे पहुंचे। कलर कहार का ट्रॉमा सेंटर। बेटी से मुलाकात हुई, दुल्हन से दूल्हे से, रो के बुरा हाल उधर। फिर तो क़यामत आई थी हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिफाजत अली है जी। भाई क्या हुआ था? गाड़ी जब टॉप पे थी, गाड़ी बिल्कुल एकदम रो रही थी। हमारी लेडीज चीखे मार रही थी, हमारे जेंट्स चीखे मार रहे थे। हम ड्राइवर को कह रहे थे स्लो कर ले, लेकिन उससे गाड़ी नहीं संभाली गई, ब्रेक उसकी फेल हो गई। गाड़ी दूसरे रोड पे गई और गाड़ी उलट गई। और मेरी 2 सिस्टर थी, बाकी कुछ कज़न थे और कुछ चाचू थे, कुछ मामू थे, कुछ और कज़न थी। और पहले मैंने अपने भांजे को निकाला है, फिर बड़ी सिस्टर को। उसी गाड़ी में आप भी? उसी गाड़ी में मैं खुद मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक हैं? चोटें वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन अल्लाह ने जान बचाई। जी, फिर मैंने अपने बड़ी सिस्टर को निकाला है, फिर छोटी सिस्टर को निकाला है, फिर उसका बाजू उतर गया था, उसका बाजू मैंने निकाला अपने हाथों से। एक मेरी सिस्टर की डेथ हो चुकी है, दूसरी कि ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसकी भी सर्जरी होनी है। आपकी 2 बहनें इस हादसे में फौत हो गई। एक की डेथ हो चुकी है, एक की हालत सीरियस है, वो लाहौर में है। अच्छा जी। कैसी हालत है? डॉक्टर्स क्या बताते हैं? डॉक्टर ये कहते हैं कि इसकी अभी सर्जरी होनी है। डॉक्टर हॉस्पिटल से भी चेक करवाया है, उनने 4 लाख रुपए बताया कि इसके 4 लाख रुपए ऑपरेट पे लगेंगे, इसका फिर ऑपरेट होगा। अभी तक हमारे से किसी सियासी नुमाइंदगान ने कोई राब्ता वगैरह नहीं किया कि हम इनका इलाज करवाते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, डॉक्टर हॉस्पिटल तो प्राइवेट है ना, सरकारी किस अस्पताल में? सरकारी मैं खुद जनरल कलर कहार हॉस्पिटल से, मेरी एक सिस्टर की डेड बॉडी उधर पड़ी थी और दूसरी बड़ी सिस्टर को मैं लेके एम्बुलेंस में डाल के खुद ही कलर कहार से लेके गया जनरल हॉस्पिटल। उनने उस तरह कोई ख्याल नहीं किया, उनने बस ड्रेसिंग वगैरह कर दी, उनने भेज दिया हमें। क्या कहा? उनने कहा जी कि आप 5 दिन बाद आइएगा, हम फिर इसकी सर्जरी करेंगे। तो 5 दिन इतना सीरियस कंडीशन में मरीज है, कहाँ ले जाएं? ठीक है, उनको सब कुछ कहा। फिर हम उधर से सेंटर पार्क गए हॉस्पिटल, ठीक है, उधर से भी कोई बात नहीं सुनी गई। आज डॉक्टर हॉस्पिटल गए हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि 4 लाख रुपए लगेंगे और फिर इसका ऑपरेट होगा। ठीक है। आपकी सिस्टर जो जनरल हॉस्पिटल से जिनको जवाब दिया गया है, उनका पूरा नाम क्या है? उनका सकीना फरीद नाम है जी। सकीना। सकीना। ठीक, गुलाम सकीना। जी। वल्द फैज मोहम्मद जी।
ठीक हो गया। ये चीज़ें जो है वो प्रोग्राम में बयान करने का मकसद ये है कि तमाम वो सियासी नुमाइंदगान, तमाम वो जो गवर्नमेंट मुलाजिम है जिन्होंने महकमा हेल्थ को एक बहुत अच्छे अंदाज में पोर्ट्रेट करके आवाम के सामने टीवी पर खबरों की गर्दिश बनाई जाती है कि महकमा सेहत बहुत अच्छे अंदाज में लोगों की मदद कर रहा है, महकमा सेहत और अस्पताल अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं, ये उनके लिए एक सबूत है, एक सवालिया निशान है, खसूसी तौर पर आला हुकाम के लिए कि जिस घर पर कयामत सुगरा बीती हो, जिसकी एक बहन का जनाजा पड़ा हुआ हो और दूसरी बहन मौत और जिंदगी की कश्मकश में अस्पताल में भाई धक्के खा रहा हो और सरकारी अस्पताल की जानिब से ये कहा जाए कि इसको आप ले जाएं और 5 दिन के बाद लाइएगा। MS साहब, खुदारा आप कोई खौफ खाएं, ये वक्त हम पर बल्कि हम सब पर एक ना एक दिन आना है। वो शख्स जो दुनिया में आया है उसने इस दुनिया से जाना है, तो बराए मेहरबानी ये दुनिया से जाने वाले लोग जो हैं उनके ख्याल करें, कोई थोड़ी सी शर्म करें, कोई थोड़ी सी हया करें कि एक ऐसा शख्स जो एक जनाजा छोड़कर अपनी बहन का जनाजा लेकर दूसरी का लेकर आया है कि खुदारा इसकी इयादत करें, खुदारा इसका ट्रीटमेंट करें, इसको बचा लें। ये रो रो के दुहाई दे रहा है कि मेरी बहन को बचा लें, को बचा लें। उस पे कह रही जी अभी नहीं हो सकता, 5 दिन बाद आएगा, लेकिन अभी तक हम कल से हम इंटरव्यू दे दे के थक गए। अभी तक हमारे से किसी सियासी नुमाइंदगार ने कोई राब्ता नहीं किया कि हम आपकी हेल्प कर देते हैं, हेल्प नहीं करते, हम आपका इलाज करवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे कुछ पेशेंट जिना हॉस्पिटल में है, कुछ गुरकी हॉस्पिटल में है, वो खुद अपने ही तरफ से इलाज करवा रहे हैं। किसी सियासी नुमाइंदगार ने कोई अभी तक हेल्प नहीं की हमारी। सियासी नुमाइंदगान को अपनी जाती जंग से फुर्सत मिले तो वो किसी का आवाम की भी सुने। आला हुकाम को इस पर आंखें खोलनी चाहिए कि जो लोग सरकारी अस्पताल में आए हैं और इस कयामत से गुजर कर आए हैं, उस गाड़ी के पास से गुजरे तो इंसान के कदम लड़खड़ा जाते हैं कि इसके अंदर हमारे जैसी बहनें, हमारे जैसे भाई, हमारे घरों में जिस तरह के बहन भाई, वालिदैन, माँ बाप हैं, उसी तरह के लोग थे, वो इस हादसे का शिकार हुए और इस दर्द को महसूस करें। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए। जिना अस्पताल में कितने लोग हैं आप लोगों के? जिना हॉस्पिटल में हमारे 2 लोग हैं जी। 2 लोग हैं? 2 लोग तो हैं। डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उनका इलाज वगैरह हो रहा है, ऑपरेट हो रहे हैं उनके। अच्छा जी। और जो बहन आप बता रहे हैं कि आप वहाँ जनरल से ले आए डॉक्टर हॉस्पिटल में, अब कैसी तबीयत है उनकी? अभी उनकी सर्जरी होनी है, उनका इलाज ऑपरेट होना है। कहाँ रखा हुआ है उनको? उनको अभी घर ही लेके बैठे हुए हैं और बहुत मुश्किल से ही बैठे हुए हैं और रो रहे हैं कि हमारा कोई सुनेगा और हमारी कोई आवाज़ सुनेगा। लेकिन आला हकाम से, वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी साहब से मेरी अपील है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मेरी अपील है कि हमारी अज़ारा प्लीज़, हमारी प्लीज़ कोई हेल्प की जाए और हमारी पे प्लीज़ कुछ तर्ज किया जाए। हम आपसे बार बार अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारी प्लीज़ सुनिए आप। आपके बेटे की शादी थी? जी, मेरे बेटे की शादी थी। जाहिर है बेटे की शादी की खुशी होती है, इंसान बड़े अरसे से तैयारियां कर रहा होता है, बरी बनाता है, बहू लेकर आनी है। बिल्कुल ऐसा ही था। बेटे को जाहिर है शेरवानी पहना के दूल्हा राजा बना के भेजा, मालूम नहीं था। खुशियों का नजर रखी, मुझे ये मालूम नहीं था मेरे साथ ये हो जाएगा, मालूम नहीं था। मुझे क्या पता था मेरी तकदीर में ये लिखा। सारी बाराती मेरे, थोड़ा सा ऊंची बोले। सारे मेरे बच्चे की खुशी में शरीक होने के लिए आए थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई, मेरे बहनें, सारों के जनाजे मुझे देखने थे। कलर का हार बना के गाड़ी मेरी उलट गई। पानी मेरे मियाँ भी मेरी गाड़ी उसी में थे, मेरी अम्मी अबू भी उसी गाड़ी में थे, मेरी बेटी भी थी, मेरे बाकी सब रिश्तेदार, बहनें, मेरे भाई। आप दूल्हे की गाड़ी में थी? मैं दूल्हे की गाड़ी में थी। बेटे को जाहिर है दुल्हन लेकर आई, बहू लेकर आई। अच्छा, दूल्हे की गाड़ी में थी। अच्छा। मुझे रास्ते में इत्तला मिली कि आपकी जो बारात आ रही थी पीछे से गाड़ी, बस आप लोगों की उलट गई है। ब्रेकें फेल होने की वजह से आप लोगों की गाड़ी जो है ये खाई में जाके पानी पिए, पानी पिए। बस हम जब वहाँ पे पहुँचे तो उस टाइम सारी लाशें निकाल रहे थे, लाशें निकाल रहे थे। काफ़ी लोग जख्मी हो गए हैं, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है। बहुत बुरा हाल हुआ। जाने वालों में आपका कौन कौन सा रिश्ता गया?
मेरी अम्मी चले मेरे गई, अब्बू, मेरी भाभी, मेरे चाचू, मेरे कज़न, मेरी कज़नें, सब उनकी बच्चियाँ, सब मेरे अपने थे, सब मेरे प्यारे थे, सब मेरे करीबी थे, सबके साथ मेरा रिश्ता था, कोई भी मेरा दूर का रिश्ता नहीं था। बिल्कुल सही। सब मेरे अपने थे। मेरे पड़ोसी भी आए हुए थे, उनकी एक अम्मी और 2 बच्चियां थीं। एक हमारे और सामने रहते थे अंकल, वो आए हुए थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। और जो हमारे साथ वाले पड़ोसी हैं आंटी, वो भी बहुत ज़ख्मी हुई हैं, उनकी बच्चियां भी और आंटी भी। अच्छा। उनकी बाजू भी कट गई थी। अच्छा। किसी की बाजू टूट गई है, किसी की टांग टूट गई है। एक हमारा बच्चा इस्लामाबाद होली फैमिली में है। अच्छा जी, उसकी टांग यहाँ से कट गई है। अच्छा। और वो वेंटिलेटर पे है। अल्लाह पाक उसकी लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक उसको लंबी ज़िंदगी दे, उसकी अम्मी को, उसको और बाकी हमारे जितने हॉस्पिटल में रिश्तेदार सबको अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, उनको सेहतियाबी दिखाए। या मेरे अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, उनको शफा दे, शफाए कामला दे मेरे अल्लाह। कुछ कहना चाहती हैं आप? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे साथ वो अल्लाह किसी के साथ ना करे, और हमारे साथ जितनी मदद की जाए हमारी, वो हम अपील करते हैं कि हमारे साथ कोई इमदाद की जाए। जिनके घर के कमाने वाले चले गए हैं, बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है आला हुकाम के लिए। उनके घर के कमाने वाले सारे चले गए हैं, उनकी भी मदद की जाए, उनको कोई नौकरियां दिलाई जाए, उनके लिए कुछ किया जाए। जिनके कमाने वाले इस दुनिया से चले गए, किसी का भाई तो किसी का बेटा तो किसी का बाप, जाहिर है उनके कमाने वाले ही दुनिया से चले गए, तो घर कैसे चलेगा आज के इस महंगाई के दौर में। उनके हवाले से ये मोहतरमा अपील कर रही हैं कि उनकी इमदाद की जाए। इमदाद आपसे पैसे नहीं मांगे जा रहे, आपसे अपना हक मांगा जा रहा है कि उनको नौकरी दे दें, उनका कोई सिस्टम कमाने का बना दें, जो इलाज मुआवजा जिनका हो रहा है उनका इलाज सही तरह से हो जाए, जो ज़ख्मी है उनका सही तरह से ट्रीटमेंट हो जाए ताकि वो ठीक हो जाएं। किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, किसी का प्यारा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, और जहाँ दुल्हा सजा हुआ शेरवानी में अपनी दुल्हन लेकर घर भी नहीं पहुँचा, और रास्ते में कहीं ब्रेक लगाकर उसने अपने शादी का कपड़ा, शादी का जोड़ा उतार दिया। उस शख्स पर क्या बीत रही होगी जिसकी खुशियों में शरीक होने पूरा ख़ानदान मोहल्लेदार आया था। उसकी माँ की जानिब से ये अपील है, खुदारा इस अपील को सुनिए। दुल्हन की वालिदा भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप किस गाड़ी में सवार थी? मैं गाड़ी में नहीं थी, मैं दुल्हन की माँ हूँ। मैं रुखसत करके अपने वापस घर चली गई थी। जब मैंने सुना किसी ने बताया कि एक्सीडेंट हो गया, मैं बहुत परेशान हुई कि रात तो हमारी गई है। मुझे ये मुखालता रहा कि शायद किसी और की होगी, क्या पता किसकी। मैं दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह ये किसका खबर आ रही है। इतने तक मेरे भाई का फ़ोन आया कि मुझे किसी की खबर आई है, तो ये पता करो। हम फ़ोन मिला रहे थे तो किसी का वो पहाड़ थे, तो उसमें मतलब कोई वो नहीं, सिग्नल नहीं जा रहे थे। तो फिर मेरे भांजे ने बताया, जिनकी माँ फौत हो गई, जिनके अब्बू फौत हो गए, भाभी फौत हो गई, तो उन्होंने बताया कि मामू जी मेरे अब्बू फौत हो गए हैं, मेरी अम्मी फौत हो गई, तो आप जल्दी आएँ, कोई निकालने वाला नहीं है। लाशें, बहुत लाशें हो गई हैं, हम निकाल रहे हैं, हम बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई हैं। हम यहाँ चले गए, सब इकट्ठे हुए, गाड़ियाँ इकट्ठी की। हमने कहा अब लाशें हैं तो हम वापस तो नहीं आएंगे, अब जाएंगे अपने घर, जाएंगे जंग जाएंगे जी। तो वहाँ से हम सारे इकट्ठे हो गए, वहाँ सब बारात से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। जब देखा तो हम बहुत परेशान हो गए। मेरी बेटी ने लहंगा उतारा हुआ, पुराने कपड़े उसने पहन लिए, कोई पता नहीं चला कि उसने किस वक्त पुराना सूट रख लिया। ऐसा मतलब उसके दिल में कोई खौफ था पहले से उसने अपने सलूक में पुराना सूट रख लिया। जब मैं अपने घर से पुराना सूट लेके गई थी कि बेटी का लहंगा उतारूंगी जाके, मेरे बेटे की बारात गम में बदल गई। ये सदमा सारी जिंदगी उसको रहेगा। जब साल आएगा, लोग साल गिरा करते हैं, मनाते हैं, मेरे बेटे ये क्या बनाएगी।
बिल्कुल, मैं पुराना सूट ले गई कि बेटी का लहंगा उतार के वो मैंने जब देखा तो मेरी बेटी ने पुराना सूट पहना हुआ था। तो मैं तो बहुत परेशान हुई कि ये सूट कहाँ से इसने ले लिया, ये तो घर में पड़ा था। जब मैंने पूछा मेरी बेटी ये सूट तुमने किस वक्त पहन लिया, कहती मैं मामा साथ लाई थी। जो मैं साथ ले गई थी सूट, तो वो मैं 1 बजे के करीब गई तो उसने साड़ी पहनी हुई थी। तो मैंने देखा तो वो उसकी साड़ी बेचारी की पहना हुआ, तो वो नंगी सो रही थी। वही बेटी का सूट मैंने उस बच्चे को पहनाया। उसकी टांगे टूटी भी थी, वो किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी कि कहती है कि मेरा भी जिस्म नंगा है, मुझे कोई कपड़े पहना दे। बहुत बुरा हुआ। मेरी बेटी की खुशियाँ में तब्दील हो गई। एक ऐसी शादी हुई है कि बर्बादी हो गई हमारी। लेकिन ये बर्बादी इंसान की तरफ से तो नहीं है ना, किसी के इख्तियार में नहीं है, ये किसी के इख्तियार में नहीं है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। ऐसी बात है जी, हम तो अल्लाह के ये जाने वालों में जो बेशक जाने वालों में आपके रिश्ते में से कौन था? मेरी बहन थी, मेरा बहनोई था, उनकी बहू थी, और हमारे मतलब बहुत ज़्यादा करीब कज़न थे, मतलब चाचू के बेटे थे, खाला की बेटियां थी। अब आपका क्या मुतालिबा है? हमारा ये मुतालबा है कि वो जो उनके बच्चे जिनके बाप चले गए हैं, उनके बच्चों को कोई मतलब कोई नौकरी दिलाई जाए, उनका कोई वसीला बने। कोई छोटा बच्चा है बिल्कुल, उसका एक ही बेटा था, उनका तो मतलब कोई ज़रिया भी नहीं है। मेरे भांजे हैं, एक मजदूर है, एक मतलब उसकी शादी नहीं हुई, छोटा है। उनके लिए कुछ किया जाए। तो उनके अबू की कोई मतलब वो पैसे थोड़े थे, वो खर्च करते थे, गुजारा चल जाता था। अब कैसे चलाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे भांजे मजदूर के। किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता किया इमदाद के लिए, दाद रसी के लिए? किसी ने नहीं किया। किसी को तरस नहीं आया कि इनका क्या होगा। हमारे घर से 14 लाशें निकली हैं। 14 या 12? 12, 2 लोग और थे वो जो उनको भी वो मीडिया वाले गिने हैं ना, उनको भी मतलब वो सही। हाँ जी, 14 जनाजे उठे हैं इस सहन से। नहीं, यहाँ से तो 12 निकले ना, तो 2 और थे ना जो मतलब वो हमने लाहौर पहुँचाए हैं कि पता नहीं कहाँ गए हैं। उसमें ड्राइवर भी शामिल था, कैलेंडर भी शामिल था। अच्छा ये बताएं, गाड़ी जब आप तो खैर गाड़ी में सवार नहीं थी, आपने यही सुना है कि गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई या कुछ और हुआ है? बस कोई पता नहीं चला कि गाड़ी कैसी थी। गाड़ी तेज यकदम चली तो वो कहते हैं कि हमने कहा कि रोको रोको रोको, इतने तक गाड़ी मतलब उलट गई, सारे खड़े हो गए, या इली कहने लग गए। तो उल्टी हुई गाड़ी, तो कोई गाड़ियाँ आगे आई हैं तो उन्होंने उनकी वजह से रुकी है गाड़ी, नहीं तो गाड़ी बेकाबू थी। नीचे गिर जाती तो हमारे जो मतलब ये फर्द थे इनके तो वो मतलब आग लग जाती, मिलने ही नहीं थे। अच्छा 3 कारें और भी थीं जो इस हादसे में शिकार हुई हैं। बताते तो यही है। हाँ जी, आपको नहीं पता इस बारे में? हाँ, ये बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि जो साथ थे 2 कारें थी। वो भी बारात की गाड़ियाँ थी या किसी और की? मतलब एक सड़क से दूसरी सड़क पे गई है गाड़ी। तो वो जो मतलब आने वाली गाड़ियाँ थी, ये तो जा रही थी ना, तो वो जो आने वाली थी उनमें वो गाड़ी लगी है। या अल्लाह पाक इस दुनिया से जो लोग चले गए हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा दे। या अल्लाह पाक कब्रों को रोशन कर दे। या अल्लाह पाक कब्र को जन्नत का एक बाग बना दे। या अल्लाह पाक इस दुनिया से जो लोग गए हैं वो तेरे उम्मती हैं, उनकी बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह पाक इस टाइम दुनिया पर जो इस हादसे की वजह से लोग मौजूद हैं, जो हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, या अल्लाह पाक उनको अपने नबी के सदक़े शफ़ाए कामला अता फरमा। या अल्लाह पाक उनको शफ़ा दे। या अल्लाह पाक ऐसे वसीले और रास्ते बना दे कि उनके मामलात खुद ब खुद हल हो जाएं। बेशक या अल्लाह तू हर चीज़ पर कामिल है। मेरे मौला, ये लोग जो इस दुनिया में बैठे हुए हैं, जो मेरे आसपास हैं, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, जिनके बहन भाई दुनिया से चले गए, या अल्लाह पाक इनको सब्र जमील अता फरमा। खसूसी तौर पर मेरे दाएं जानिब जो लड़का बैठा है, जो अपने माँ बाप का मोहताज था, जो माँ बाप इसकी लुक आफ्टर करते थे, इसका ख्याल रखते थे, अब इसका ख्याल रखने वाले इस दुनिया से चले गए हैं। या अल्लाह इसको सब्र जमील अता फरमा। इसका कोई ऐसा रास्ता और वसीला बना दे कि इसकी उसी तरह से ख्याल रखा जाए, उसी तरह से इसके मामलात समेटे जाएं जिस तरह से माँ बाप की दुनिया में समेटे जाते थे। आमीन सुम्मा आमीन।
टीम पुकार ने भरपूर कोशिश की कि उन लोगों के दुख में बराबर के शरीक हों और उनकी आवाज को बुलंद किया जाए। वो लोग जो अस्पतालों में मौजूद हैं, उनके इलाज मुआवजे की जानिब से, लवाहिकीन की जानिब से भरपूर अपील की गई है। वो दुल्हा, वो दुल्हन जो शादी के जोड़े में सजे सवरे बारात के बाद दुल्हन लेकर घर जा रहे थे, वो नसीब नहीं हुआ। रास्ते में ही दुल्हन ने अपना जोड़ा बदला और दुल्हा ने भी अपना जोड़ा बदला। शादी के शामियाने जनाजों में तब्दील हो गए। ये वो घड़ी है जहां पर इनके साथ इनके दुख में बराबर का शरीक भी होना चाहिए और आला हुकाम को ये चाहिए जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, कमाने वाले इस दुनिया से चले गए, उनका कोई ना कोई सबब, कोई ना कोई वसीला आमदन का बनाया जाए ताकि पीछे रहने वाले बच्चे जिंदगी गुजार सकें। इसके साथ ही अपनी मेजबान तमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।